हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 एंड 10 का एकेडमिक कैलेंडर 2024 टू 25, जो कि आपका सेवा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग सब जानते हैं जैसे कि क्लास 9 एंड 10 में आप लोग ने एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करके अपना जो स्टडी मटेरियल्स है, आपके चैप्टर्स हैं, वो सारे आप लोग ने स्टडी किए होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो कि एकेडमिक कैलेंडर। तो जो पार्ट 2 रहेगा वहाँ पर मैं क्लास 10 का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आप लोग को बताऊंगा। तो ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 में हम लोग क्लास 9 का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आपका अप्रैल टू मार्च रहेगा, आप लोग ये याद रखिएगा। और आप लोग ये जो कैलेंडर है यहाँ पर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे हॉलीडे जो आप लोग रेड मतलब कलर में लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ये भी आप लोग फॉलो करिए कि कौन कौन से डे पर आप लोग को मतलब हॉलीडे मिल रहा है। तो क्लास 9 का जो मतलब कि डायरेक्शन प्लान है, यानी कि लेसन वाइज कौन कौन से मतलब कि लेसन्स अप्रैल मंथ में पढ़ने होंगे या आप लोग के टीचर को पढ़ाने होंगे। जैसे कि एम आई यहाँ पे बहुत सारे एम हैं, जैसे कि एसामीस, बंगाली, हिंदी, बोडो, मणिपुरी एंड नेपाली। अब इनमें से आपके ये सारे जो दिए गए वो लेसन्स आप लोग को अप्रैल मंथ के दौरान पढ़ने होंगे। तो आप लोग प्लीज़ अभी से मतलब अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग प्लीज़ पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि आप लोग का जो यूनिट टेस्ट होगा वो ऑलरेडी मतलब कि 2 यूनिट टेस्ट होंगे, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद हाफ ईयरली होगा और आपका क्या होगा, एनुअल, यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे। तो आप लोग प्लीज़ अभी से मतलब आपका जो शेड्यूल है वो आप लोग प्लान कर लें। उसके बाद आपका क्या, इंग्लिश। इंग्लिश में आपका होगा क्लास 9 का द फन दे हेड। टेंस होगा आपका स्पोकन इंग्लिश, जो कि लेवल 1 एंड 2। ये आप लोग प्लीज़ देख कर स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग देखते हैं मई मंथ का आपका जो एकेडमिक प्लान है वो आपका इस प्रकार रहेगा। ये आपके हॉलीडेज हैं, आप लोग देख सकते हैं। संडे तो आपका ऐसे भी हॉलीडे है कि नहीं। तो आप लोग अगर अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग प्लीज़ इस तरह से मतलब पढ़ते जाएं, है कि नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते जून मंथ के एकेडमिक कैलेंडर की ओर। जून मंथ में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे रेड पोर्शन, जो कि हॉलीडेज काफ़ी कम है। अब ऐसा क्यों है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक ही हॉलीडे है। अब ये देखिए जो आपका जून मंथ का मतलब कि हॉलीडे काफ़ी कम है, ऐसा मतलब क्यों है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जर्वेशन डे, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सब्जेक्ट वाइज यूनिट टेस्ट नंबर 1 फॉर क्लासेस 9 एंड 10 फ्रॉम 1 जून टू 8 जून। यानी कि आपका जो 1 जून से लेके 8 जून तक आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा। इसीलिए मतलब जून मंथ में काफ़ी मतलब कि कम हॉलीडे है। तो आप लोग प्लीज़ उस हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, अगर आपके पास बुक है तो, है कि नहीं। आप लोग थोड़ा एडवांस रहें। तो जून मंथ का आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, डायरेक्शन प्लान आप लोग देख लें। तो आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते जुलाई मंथ का जो एकेडमिक कैलेंडर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई मंथ में आपका टोटली समर वेकेशन है कि नहीं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फुल्ली मतलब कि समर वेकेशन लिखा हुआ है। अब देखिए जो आपका जुलाई मंथ यानी कि समर वेकेशन के दौरान आप लोग, तो आप लोग क्या करना होगा, डायरेक्शन प्लान क्या है आप लोग के लिए। जैसे कि
स्टूडेंट्स आर टू डू मिनिमम वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग वैकेशन। एक है आपका प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन योर लोकेलिटी एंड ऑल्सो फाइंड देयर साइंटिफिक नेम्स। यानी कि आपके लोकेलिटी जो एरिया है वहाँ पर कौन से फ्लोरा यानी कि वनस्पति और फाउना यानी कौन कौन से जानवर आप लोग देख सकते हैं। जैसे आपके आसपास में कोई नेशनल पार्क है या मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहाँ पर कौन कौन से मतलब कि जानवर यानी कि फाउना एंड कौन कौन से वनस्पति यानी कि फ्लोरा पाए जाते हैं, उसका एक लिस्ट बनाना है और साथ में उन मतलब कि फ्लोरा एंड फाउना के साइंटिफिक नेम भी लिखने हैं। ये आपका एक टास्क रहेगा। मेक ए विजिट टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन इट्स इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। अगर आप लोग मान लीजिए ये 1 नंबर का नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करना होगा, समर वेकेशन के दौरान आप लोग कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है कि नहीं, या मान लीजिए सोशल प्लेस, कल्चरल प्लेस, मतलब कहीं भी जाकर एक मतलब रिपोर्ट आप लोग को प्रिपेयर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद गो थ्रू एटलीस्ट 2 गुड बुक्स एंड प्रिपेयर नोट ऑन ईच ऑफ द बुक्स। तो आप लोगों को कोई भी मतलब 2 बुक्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं, चाहे वो नॉवेल हो चाहे वो मतलब कोई भी बुक्स हो, उनके ऊपर मतलब कि आप लोगों को नोट बनाना है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका प्रिपेयर ए नोट ऑन 2 रिनोन मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, ये भी आप लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन योर टाउन, विलेज, सिटी, वाई यू नेटिव प्लेस प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सेंड टू न्यूज़पेपर। तो आप लोगों को कोई एक प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब काम करना होगा ड्यूरिंग आपका जो समर वेकेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ में क्या लिखा गया है। ड्यूरिंग जुलाई मंथ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इज टू चेक द records of scholastic and co-scholastic activities maintained by the teachers in order to ensure faithful implementation of the board's scheme। इसके बाद आपका जो अगस्त मंथ का है यानी कि आफ्टर वेकेशन, यहाँ पे आप लोग को हॉलीडे आप देख रहे होंगे 3-4 हॉलीडेज हैं, है कि नहीं। तो आप लोग एक्टिविटीज़ उस टाइम आप लोग क्या करने होंगे, स्टूडेंट्स आर टू सबमिट द होम असाइनमेंट्स डन ड्यूरिंग द समर वेकेशन, करेक्शन आर टू बी डन मेटिकुलसली। तो ये काम आप लोग को करना होगा, जो आप लोग को वेकेशन में काम मिला था उसको सबमिट करना होगा, वहाँ पे भी मार्क्स है आपके, है कि नहीं। तो आप लोग डायरेक्शन प्लान देख ले कौन कौन से लेसन उस टाइम पढ़ने होंगे अगस्त मंथ में। इसके बाद आगे बढ़ते सितंबर मंथ की ओर। सितंबर मंथ में भी आपके कुछ मतलब कि हॉलीडेज हैं, लगभग 2-3 हॉलीडेज हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इस टाइम आप लोग का क्या होगा, हाफ ईयरली एग्जाम मतलब काफ़ी नज़दीक होगा। मतलब ये मंथ जो है सितंबर मंथ में आपका मतलब हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट होता है कि नहीं, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्टिविटीज में क्या है आपका, to hold half yearly examination for class 9 and 10 from 23rd to 28th September 2024। यानी कि 2024 का जो कि 23 सितंबर से लेके 28 सितंबर के अंदर ही मतलब आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम होगा। यह आपका बोथ क्लास 9 एंड 10 का मतलब सेम मतलब कि शेड्यूल होगा एग्जाम्स। तो आप लोग प्लीज़ उस हिसाब से मतलब अपने आप को तैयार रखें। तो ये आप लोग देख लीजिए डायरेक्शन प्लान कौन कौन से लेसन आप लोग को पढ़ने होंगे। अक्टूबर मंथ में भी आपके काफ़ी हॉलीडेज हैं, आप लोग देख सकते होंगे। आप लोग डायरेक्शन प्लान देख लीजिए कौन कौन से लेसन आप लोग को पढ़ने होंगे। आगे बढ़ते नवंबर मंथ के एकेडमिक कैलेंडर की ओर। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 2 हॉलीडेज आप लोग के हैं, है कि नहीं। लेसन वाइज आपका डायरेक्शन प्लान क्या है आप लोग देख लीजिए। और आप लोग जो एक्टिविटी है वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस मंथ के दौरान आपका जो सेकेंड यूनिट टेस्ट है वो आपका कंडक्ट होगा, यानी कि नवंबर मंथ का 23rd से आपका 30 तक मतलब आपका सेकेंड जो यूनिट टेस्ट है वो शुरू होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें।
ये आपका बोथ क्लास 9 एंड 10 का सेम डेट पर मतलब शेड्यूल होगा। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते दिसंबर मंथ की ओर। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये जो कैलेंडर है। उसके बाद दिसंबर मंथ में जो डायरेक्शन प्लान लेसन वाइज वो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से लेसन आप लोग को स्टडी करने होंगे। आगे बढ़ते जनवरी मंथ की ओर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हॉलीडे, काफ़ी हॉलीडेज हैं जनवरी मंथ में भी, है कि नहीं। अब जनवरी मंथ में एक्टिविटीज़ बेसिकली कौन सा एक्टिविटी आप लोगों को फॉलो करना होगा। जनवरी मंथ में आप लोगों को कौन सी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्वेशन फॉलो करने होंगे। जनवरी मंथ में क्लास 9 का स्पोकन इंग्लिश का जो सेकेंड टेस्ट होगा वो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। क्लास 9 का जो स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट टेस्ट वो आपका कब होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये था आपका अक्टूबर मंथ में, है कि नहीं। ये आपका क्लास 9 का स्पोकन इंग्लिश का मतलब फर्स्ट टेस्ट होगा। उसके बाद जनवरी मंथ में आपका सेकेंड जो स्पोकन इंग्लिश का जो टेस्ट है वो होगा। तो आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। जनवरी मंथ का जो डायरेक्शन प्लान है लेसन वाइज वो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से लेसन आप लोग को पढ़ने होंगे। आगे बढ़ते फरवरी मंथ की ओर। आप लोग देख लीजिए कैलेंडर। तो बेसिकली जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो करने होंगे। तो आप लोग जानते हैं फरवरी में क्या होता है, सरस्वती पूजा, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि नहीं। उसके बाद मतलब कि स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स, ज़्यादातर प्रोग्राम ही होंगे फरवरी में। अब जो डायरेक्शन प्लान है लेसन वाइज वो आप लोग कौन कौन से लेसन देखने होंगे आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मंथली एकेडमिक कैलेंडर की अंतिम मतलब कि मंथ की ओर, यानी कि मार्च मंथ की ओर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइम मतलब एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होंगे। यहाँ पे ज़्यादातर आपके यहाँ पे ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन डे ही फॉलो करने होंगे। अब जो मार्च मंथ है वहाँ पर मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ बेसिकली क्लास 9 का होगा। जैसे कि ईच स्टूडेंट्स विल डू मिनिमम 1 एक्टिविटीज़ पर हिज हर चॉइस, यानी कि नीचे दिए गए कोई भी एक मतलब कि एक्टिविटी को मतलब बच्चों को करना होगा। जैसे कि प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन ए लोकल फेस्टिवल ऑफ द लोकेलिटी, मेक ए सर्वे ऑन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, conduct a survey on how the events functions are organized in the locality by gathering information from the local people of your village, town or city। उसके बाद अगला है प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट ऑन बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ से आप लोग कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ये क्लास 9 का एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो ये तो था आपका क्लास 9 का सेबा के द्वारा जारी किया गया एकेडमिक कैलेंडर 2024-25। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। तो आप लोग प्लीज़ इस हिसाब से फॉलो करें। तो आप लोग का जो मतलब कि 100% एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आप लोग अभी से मतलब कि जो लेसन्स हैं, जो लेसन्स यहाँ पे कैलेंडर में दिए गए हैं वो आप लोग पढ़ते जाएँ, है कि नहीं। अगर आप लोग अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग का बहुत मतलब एक एडवांटेज रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर करें, है कि नहीं। क्वेश्चन पेपर आप लोग गैदर करना शुरू कर दें। तो पहला आपका टेस्ट होगा यूनिट टेस्ट, जो 2 टेस्ट होंगे आपके। उसके बाद हाफ ईयरली, देन आपका जो प्री बोर्ड एंड एनुअल। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।